नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सेट विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई लखनऊ के बारे में। ठीक है, जो एसजीपीजीआई लखनऊ का जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था, शॉर्ट नोटिस आ गया था जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और उसके बाद जो है उसके साइट पे, एसजीपीजीआई के साइट पे इन्होंने फुल नोटिफिकेशन दे दिया है। तो चलिए एक बार देखते हैं फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या है, फीस वगैरह कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एसजीपीजीआई, ठीक है, तो एसजीपीजीआई जैसे सर्च कीजिएगा, आपका जो पहला साइट खुल के आएगा एसजीपीजीआई का ऑफिशियल साइट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके पास ये होम पेज खुल के आ जाएगा एसजीपीजीआई का। फिर इसमें आपको नीचे जाना है, ठीक है, और नीचे जैसे ही आइएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है, फिर इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको ये खुल के आ जाएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। ये देखिए यहाँ पे खुल के आ चुका है जो पीडीएफ अपना डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जो एसजीपीजीआई की तरफ से। तो साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहले में है, पहले में ही ये नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है पहले नंबर पे है। ठीक है, और इसमें जो आपका है टोटल पोस्ट है 1200। और इसमें एससी की बात करें तो एससी का है 253 पोस्ट, एसटी का है 24 पोस्ट, ओबीसी का है 324 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस का है 119 पोस्ट, और यूआर यानी जनरल का पोस्ट है 480 पोस्ट। तो जो भी साथी अगर दूसरे स्टेट से भर रहे हैं, यूपी को छोड़कर बाहर स्टेट से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग आएंगे जनरल में। उनके लिए कितना सीट है? 480 सीट। ठीक है, तो चलिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी तो आप लोग ये सब जनरल जो इंस्ट्रक्शन है, जनरल जो इंस्ट्रक्शन है, ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी, बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पे यूआर का जो है, यूआर का आपको देना है 1180 रुपये। ठीक है, और वही अगर बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, तो आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी 1180 रुपये आपको देने हैं। फिर एससी एसटी का बात करें तो एससी एसटी का आपको 708 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो साथियों, इसमें आप देखिएगा एज क्राइटेरिया जो है वो एज आपका एज कटअप है 1 जनवरी 2025 तक का। ठीक है, और चलिए इसके बाद और देखते हैं और आगे क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पहले देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपने बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर आपने बीएससी पोस्ट यानी पोस्ट बीएससी आपने किया है तो भी हो जाएगा। और उसमें दूसरा कंडीशन है, आपको किसी भी स्टेट से या फिर आईएनसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी स्टेट का या आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरे स्टेट वाले भी अगर उनका यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और या फिर अगर आपने जीएनएम किया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आईएनसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जूनियर अकाउंट का जो पोस्ट है
इसमें भी आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है और कैंडिडेट बीकॉम होना चाहिए, ठीक है, बीकॉम होना चाहिए। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। फिर टेक्निकल ऑफिसर है, डिग्री इसमें भी डिग्री चाहिए। साथियों ये सब आप देख लीजिएगा, हमको मेन फोकस करना है नर्सिंग ऑफिसर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं। हाउ टू अप्लाई, देखिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। पहला आपका रीसेंट आपको कलर फोटोग्राफ यानी कि रीसेंट का फ़ोटो चाहिए। फिर दूसरा आपका स्कैन सिग्नेचर। फिर तीसरा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। फिर स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट, ये देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th और 12th और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, ठीक है। 10th का 12th का और उसके बाद आपने अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का, या फिर आपने बीएससी किया है तो बीएससी का, ठीक है। इसके बाद स्कैन्ड कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी से हैं तो आप कास्ट लगा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास जीएनएम है, जीएनएम भर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। चलिए और देखते हैं आगे कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि आप जब भी फॉर्म भरें तो पूरे सही भरें, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको एडिट करने का या फिर डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरें तो पूरा अच्छे से देख लें, 1-2 बार वेरीफाई करें, फिर आप सबमिट करें, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया गया है, तो मैं आपको जब भी इसका डेट मिलेगा, फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट होगा, तो मैं आपको पूरा फॉर्म का प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार एक वीडियो बनाकर लाऊंगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आपका जो एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 1 जनवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2025 के बाद का एक्सपीरियंस या फिर उसके 1 जनवरी के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आया है या फिर डिग्री आया है, सॉरी रजिस्ट्रेशन आया है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ लिख रखा है कि फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल द वैकेंट पोस्ट मेंशन इन द एबव टेबल 1 and 2 इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू होल्ड द फॉलोइंग मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस एजुकेशनल एंड अदर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। इन्होंने साफ लिख रखा है कि आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको 1 जनवरी से पहले का होना चाहिए। 1 जनवरी के बाद का अगर आप लगाते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें ये आप इस वैकेंसी की जो है आप एक बड़ी खामी भी बोल सकते हैं कि इसमें एक बड़ी कमी है, क्योंकि इसमें 1 जनवरी के पहले का मांगा जा रहा है जो भी रजिस्ट्रेशन है या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास 1 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन मिला है, जीएनएम या बीएससी से भी हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।